द एडेसिव बॉन्डिंग फॉर एवर K02, द एडेसिव बॉन्डिंग फॉर एवर K03 आपने लिखा हुआ है, एकदम आपने भी अच्छी तरह से देख लिया होगा। क्या आइए जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं केमिकल से टाइल्स लगाने पर कितना खर्चा आता है और एक केमिकल का बैग आपको कितने में मिलने वाला है और क्या उसकी रेट रहने वाली है और कौन सा केमिकल किस चीज़ के ऊपर लगाया जाएगा। ग्रेनाइट के ऊपर कौन सा केमिकल लगाया जाएगा और सिरामिक टाइल्स के ऊपर कौन सा केमिकल लगाया जाएगा। तो और जितने भी टाइल्स होती है, छोटी टाइल्सों में, बड़ी टाइल्सों में, सभी में एक ही केमिकल्स लगाया जाएगा। जो ये टाइल्स एडेसिव है ये लगाया जाएगा या सभी में अलग अलग तरह का ये लगाया जाएगा। और अभी जो ये मिस्त्री खांसे मार रहे हैं, ये खांसे अगर ना मारे तो क्या होता है और अगर डायरेक्ट ही लगा देते हैं तो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में घंटी उसको ऑल पर सिलेक्ट कर दो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो केमिकल आता है ये दो तरह का आता है, एक K03 और दूसरा आता है K02। तो दोस्तों ये दोनों में क्या अंतर आता है वो हम देख लेते हैं। तो इस तरह का केमिकल होता है, ये टाइल्स को बिल्कुल नहीं छोड़ता है, एकदम इसकी जो पकड़ होती है वो एकदम फेविकॉल के जैसी होती है। अगर आपके दीवार किसी भी चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये इतना मजबूत होता है और इसको लगाने के बाद दोस्तों पानी की छांटने की कोई झंझट नहीं रहती। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो इस तरह से सबसे पहले आपको कम्प्लीटली इसमें खांसे लगा देने हैं और कोई भी जगह, थोड़ी बहुत भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। और ये ध्यान में ये रखना है कि केमिकल जो है ये जो एडेसिव है ये 10 mm से आपको ऊपर नहीं लेना है। अगर आपकी दीवार टेढ़ी मेढ़ी है तो आपको उसको रीप्लास्टर करवाना है। तो आपको ये गलती इसमें नहीं करनी है, केमिकल को, ये एडेसिव को ज़्यादा यूज नहीं करना, यानी 10 mm से इसकी लेयर ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये आपको एक प्रॉपरली ध्यान में रखना है। और ये वाले जो अभी मिस्त्री ने जो टाइल्स लगाई है, ये वाली टाइल्स दोस्तों एलिवेशन टाइल्स है, इसको एलिवेशन टाइल्स बोला जाता है। ये हमारे फ्रंट एरिया होता है जो मकान का या बाथरूम का या लॉबी का, उसके बाहर लगाई जाती है। जो भी दरवाजे हमारे रहते हैं, डोर रहते हैं, मेन डोर, उसके बाहर लगाई जाती है ये वाली टाइल्स। तो आप एक नोट कर सकते हैं। और जब भी आप केमिकल इसको आप बनाओगे तो उसको सबसे पहले इस तरह से कट्टे को खोल के, और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। अगर जल्दबाजी करोगे तो समझ लो आपका काम किस तरह से होने वाला है, मेरे कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर किस तरह का, और कंपनी क्या करती है, इसमें जो लिखा हुआ रहता है 3 mm। तो दोस्तों 3 mm बहुत ही कम होता है। टाइल्स होती है 10 mm की और केमिकल को लगाने का जो बोलती है कंपनी वो 3 mm का होता है दोस्तों। तो 3 mm के अंदर आप ये जो लगाओगे टाइल्स तो बहुत ही कमज़ोर टाइल्स लगने वाली है और 3 mm बहुत ही कम होता है। अगर टाइल्स को अच्छी तरह से लगाना है तो कम से कम आपको 6 mm का ये ग्लू लगाना है, यानी जो केमिकल का जो पेस्ट होगा, एडेसिव का जो पेस्ट होगा, वो आपको कम से कम 6 mm का रखना है। क्योंकि दीवारें सही ना होने की वजह से ये केमिकल कभी कभी 10 mm भी लग जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर बहुत ही टेढ़ी दीवार है तो उसको आपको रीप्लास्टर करवाना है। और ध्यान रहे कि जब भी आप जिसमें केमिकल एडेसिव ये बनाने वाले हो तो वो एकदम साफ होना चाहिए। जो भी आपका तसला है या बाल्टी में बनाओगे तो वो कंप्लीटली सफाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप कंप्लीट उसमें साफ पानी डालना है, आपको उसमें ख़राब पानी नहीं डालना है, एकदम साफ पानी से बनाना है। और धीरे एकदम से वो कट्टा आपको खाली नहीं करना है और आपको इस तरह से बनाना है। ये जो अभी मिस्त्री बना रहे हैं इस तरह से आपको धीरे धीरे उसमें बनाना है। तो ये इस पर लिखा हुआ वॉल फिक्स और इस पर लिखा हुआ है ऑल फिक्स, तो ये एक फ़र्क बहुत बड़ा आता है। और इसमें जो टाइल्स लगाई जाएगी वो ये वाली टाइल्स लगाई जाएगी, 2x4 की लगाई जाएगी। तो दोस्तों 2x4 की टाइल्स लगाने में आपको बिल्कुल ये वाली गलती तो नहीं करनी है। वो गलती क्या होती है, अगर आप 2x4 की टाइल्स लगवाने वाले हो और आपको टाइल्स 2x4 की
किस तरह की होती है। सबसे पहले आपको इस तरह से टाइल्स को खोलना है और फिर आपको सारे कोने चेक करने हैं। सारे कोने चेक करने से आपको यह पता लगेगा कि टाइल्स एकदम अच्छी है, कहीं से भी थोड़ी बहुत भी कोने वगैरह जो वो है फ्रेश से, कहीं से भी टूटे हुए नहीं है। क्या होता है कि बहुत से जगह टाइल्स को रखा जाता है, जैसे कंपनी में बनती है उसके बाद गोडाउन में रखा जाता है, गोडाउन में रखने के बाद गाड़ियों में लोड होता है, गाड़ियों में लोड होने के बाद जहाँ पर भी टाइल्स लगने वाली है वहाँ पर तो ऐसे में क्या होता है, जो टाइल्स के कोने होते हैं वो टूटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और कंपनी वाले क्या करते हैं, अभी जो प्लास्टिक का आप ब्लैक वो देख रहे हो जो मेरे हाथ से निकला, वो कोई कोई कोनों के अंदर आता ही नहीं है। हमने बहुत सी टाइल्स से लगवाई है तो उसमें नहीं आता है, ये वाला जो पैकिंग था वो कई पेटियों में आता ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, अब जब भी आप 2x4 की टाइल्स लगवाओगे तो आपको टाइल्स के बीच में जो स्पेस है वो जगह देनी है। वो जगह हो सकती है 3 mm की भी हो सकती है, 4 mm की भी हो सकती है और 5 mm की भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है टाइल्स कितनी बेंड है। दोस्तों ये वाली टाइल्स जो हमने कई बार लगवाई है, तो ये वाली टाइल्स को कहीं से भी आप लो थोड़ी बहुत बेंड आती ही है। तो ये वाली दोस्तों जो टाइल्स है वो टाइल्स 2x4 की टाइल्स है, यानी 600 × 1200 की टाइल्स है। इसको 2x4 की टाइल्स बोली जाती है। सनहार्ट कंपनी की ये टाइल्स है। ये दोस्तों टाइल्स है बहुत ही अच्छी टाइल्स है। और ये टाइल्स है वो उसी कंपनी की है, लेकिन ये 2x2 की 600 × 600 mm की है। तो ये वाली 600 1200 की टाइल्स है। तो इसको कम्प्लीटली पैकिंग कर रखा है, लेकिन कोनों में कई में पैकिंग है ही नहीं। तो ये ध्यान में रखना है, टाइल्स के कोने हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और बात करें इसकी प्राइस की, तो दोस्तों ये वाली टाइल्स है, इसकी प्राइस है 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये टाइल्स मिलती है। और आपको ये ध्यान में रखना है इस कंपनी का ही लोगो यहाँ पर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल जो बॉक्स के अंदर ऊपर नाम लिखा हुआ है वो ही बॉक्स के ऊपर नाम लिखा हुआ रहता है, वो नाम उसके अंदर भी होना चाहिए। जहाँ पर टाइल्स को बैग बागे वहाँ पर भी ये वाला नाम होना चाहिए। और अगर ग्रेनाइट में अगर आप एडेसिव लगाने वाले हो तो वो एडेसिव दूसरा आता है, उसका नाम आता है K0 और 3। और ये वाली सभी टाइल्स है वो ये इसमें लगाई जाएगी, केमिकल के अंदर लगाई जाएगी, बॉन्डिंग के अंदर लगाई जाएगी। और जब भी आप केमिकल को यूज करने वाले हो, ये दोस्तों ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अगर आप वॉल में लगाते हो तो ये वाला केमिकल वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। और बात करें इसकी प्राइस की, तो दोस्तों इसकी प्राइस है, वो केमिकल का एक बैग आता है वो 20 kg का आता है। तो 20 kg में बात करें इसकी, तो ये कवर करता है, कंपनी कहती है 50 से 55 स्क्वायर फीट करता है, लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि बॉन्डिंग ये होता है, ये जो एडिसिव होता है यह दीवार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ये दीवार में जाएगा। जैसे कि कोई दीवार अच्छी नहीं है, दीवार अगर टेढ़ी मेढ़ी है थोड़ी बहुत, अगर एकदम लेवल में दीवार नहीं है तो ये एडेसिव थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और बात करें तो ये मीडियम की बात करें तो ये एक बैग आपके 30 से 35 स्क्वायर फीट आपके कवर करेगी। और एक बैग की प्राइस की बात करें तो ये एक बैग होती है वो 20 kg की होती है, और उसके 500 और 550 आपके लगने वाले हैं। तो अगर बात करें तो इस तरह से लगाई जाएगी, उसके बाद तो 550 आपके लगने वाले हैं। एक बैग के अंदर आपको इतने पैसे लग जाए। और ये खांसे जो मारते हैं वो इसलिए मारते हैं कि ये बॉन्डिंग है, वो जब भी टाइल्स ये मिस्त्री लगाएंगे उसके बाद तुरंत नीचे नहीं उतरता है। अगर ये खांसे मारे बिना ही अगर टाइल्स को लगाया जाएगा तो ये एकदम से नीचे उतर जाता है। तो इसलिए ये खांसे लगाए जाते हैं। और खांसे लगाने के बाद क्या होता है, जब भी ये टाइल्स को लगाएंगे तो ये जो जितनी भी खांसे मारे वहाँ पर एक तरफ सड़ जाता है और एक केमिकल जो एक तरह कट जाता है। तो जैसे ही टाइल्स को प्रेस करके ऊपर से पुश करेंगे, दबाएंगे, तो टाइल्स में जो केमिकल है वो अच्छे से सारों दिशा में वो कंप्लीट फैल जाएगा। तो इसलिए ये खांसे लगाए जाते हैं। एक तो मतलब होता है इसका टाइल्स जो एडिसिव आता है वो नीचे ना उतरे, और दूसरा ये अच्छी तरह से चिपकेगा। और अगर आपको नॉलेज नहीं है केमिकल किस तरह से टाइल्स लगाई जाती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो की नोटिफिकेशन है वो कम्प्लीटली मिलती जाएगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और
अभी मैं बताऊंगा आपको ग्रेनाइट में कौन सा यूज करना है। अगर आप ग्रेनाइट में अगर आप केमिकल को यूज़ करना चाहते हैं तो एडेसिव K03 का आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा केमिकल आता है। ग्रेनाइट को लगाने के बाद किसी भी तरह की कोई भी इसमें परेशानी नहीं आती है। अगर पहली बार भी लगाओगे तो आपको अच्छे से आपको मिक्स करना है और थोड़ा हल्का सा उसको और टाइल्स की बात करें तो टाइल्स लगवाने पर आपको 110 रुपये का इसमें खर्चा आता है पर स्क्वायर फीट में। टाइल्स अगर आप 2x4 के लगाते हो तो आपको इतना खर्चा आ जाएगा। और अगर ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट के अंदर आपको 200 रुपये पर स्क्वायर फीट का इसमें खर्चा आने वाला है अगर आप केमिकल से अगर आप ग्रेनाइट लगवाओगे तो। और अगर कोई भी कंफ्यूजन, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वाला जो केमिकल है ये सिर्फ वॉल के अंदर लगाया जाएगा। तो और एक जो आपको मैंने दिखाया था ऑल फिक्स, वो कहीं भी लगाया जाएगा। और ये वाला सिर्फ और सिर्फ लगाया जाएगा, सिर्फ वॉल के अंदर लगाया जाएगा। और बात करें इस पर MRP की तो ये दोस्तों इस पर लिखा हुआ है कुछ 1300 रुपये, लेकिन ये 550 के अंदर आपको आराम से कहीं से भी अवेलेबल हो जाता है। और ये टाइल्स थी 45 रुपये पर स्क्वायर फीट की। तो अगर आप टाइल्स लगवाओगे तो आपको करीबन 110 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्चा आ सकता है। अगर आप ग्रेनाइट को लगवाओगे तो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्चा। किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइए। यार आप किसी भी तरह की कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप जाके व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हो। और चैनल को अभी तक आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जाके कर लो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही हुई। अगर वीडियो को आप ज़्यादा ही अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।